अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सब्सक्राइब कर, उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 25 और सेकंड पार्ट है जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली, वली शक्लान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आप सभी जानते हैं दैत्य कितने असुरक्षित जीव हैं। पूरी बात सुनते नहीं, क्रोध उन्हें पहले आ जाता है। महादेव का इस बैठक में सम्मिलित होना उन्हें इस बात का प्रतीक लग रहा है कि महादेव अब हमारे समर्थन में है। ऐसे में उनकी असुरक्षा की भावना और बढ़ गई। मुझे जितनी सूचना मिली है उससे आशंका है कि शुक्राचार्य हम पर आक्रमण करवा सकते हैं। शुक्राचार्य एक योद्धा हैं, हमारे आदरणीय पूजनीय हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वो हम पर आक्रमण करेंगे और हम उनका स्वागत करेंगे। यह आज की बात नहीं है और ना ही एक बार की। देवगण हमेशा से हमारी मेहनत और हमारी पूंजी को लूटना चाहते हैं। जब भी इन्हें हमारी आवश्यकता पड़ी तो इन लोगों ने हमसे मित्रता का हाथ बढ़ाया, हमसे लाभ उठाया और उसके बाद हमें शत्रु घोषित कर हमारा विनाश करना चाहा। तो क्या हम निर्बल हैं? नहीं। कायर हैं? नहीं। फिर कब तक हम अपने ऊपर होते आ रहे छल को सहते रहेंगे? कब तक हम अपने अधिकार के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे? आज वो दिन आ चुका है क्योंकि प्रजापति दक्ष ने इंद्र की सहायता के लिए एक महामंडल की बैठक का आयोजन किया है। प्रजापति दक्ष इस महामंडल की बैठक से इंद्र की सहायता करना चाहते हैं और इस बैठक सफल होना हमारे हित में नहीं है। और इस बैठक की सफलता का मतलब होगा असुर राज्य का अंत। और प्रजापति दक्ष ने इस बैठक में महादेव को भी बुलाया है। लेकिन हमें आश्चर्य इस बात का है कि महादेव सब कुछ जानते हुए भी इस बैठक में सम्मिलित होने जा रहे हैं। यदि महादेव ने दक्ष और देवताओं का साथ दिया तो हमारी शक्ति, हमारा बल उनके सामने कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। इसीलिए हमें इस बैठक को भंग करना होगा। क्या हमारी असुर सेना इस युद्ध के लिए तैयार है? नारायण नारायण। नंदी, महादेव कहाँ है? महादेव ध्यान मग्न है, विघ्न डालना उचित नहीं होगा देवर्षि। नंदी, सती की ओर आकर्षित करने के लिए महादेव को ध्यान से बाहर आना पड़ेगा ना, अन्यथा देवी सती के कैलाश आगमन में विघ्न पड़ जाएगा। देवर्षि, मेरी आपसे विनती है, मैं इस संदर्भ में कोई बात सुनना नहीं चाहता। किस संदर्भ में? वही जो अभी आपने कहा। क्या कहा? वही देवी सती उनके बारे में। देवी सती के बारे में? क्यों?
महादेव ने कुछ कहा क्या? फटकार लगाई? नंदी, महादेव की फटकार से क्यों दुखी होते हो? ये फटकार इस बात का प्रमाण है, महादेव के अंदर देवी सती के लिए द्वंद्व चल रहा है। नहीं नहीं देवर्षि, मेरी आपसे विनती है, मैं ना तो इस संदर्भ में आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ और ना ही कुछ कहना चाहता हूँ। नारायण नारायण। महादेव, अरे महादेव, 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 महादेव। देवर्षि, महादेव ध्यान मग्न है, उसमें विघ्न डालना उचित नहीं होगा। परंतु मेरा समाचार अत्यंत आवश्यक है। महादेव, 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 महादेव। प्रणाम, प्रणाम महादेव। प्रभु, मैंने पूर्ण प्रयत्न किया, परंतु जो बात बताने मैं आया हूं वो रुक नहीं सकती। महादेव, आपने महामंडल की बैठक का निमंत्रण स्वीकार क्या किया? तीनों लोक में यही चर्चे गूंज रहे हैं। कहीं भवें तन रही है, कहीं पैरों तले धरती हिल रही है जैसे भूचाल आ गया हो। और शुक्राचार्य वो तो कह रहे हैं कि महामंडल की ये बैठक असुरों के विनाश के लिए देवताओं द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र है, और वो कहते कि इस षड्यंत्र में आप भी सम्मिलित हैं। मैं तो स्वयं शुक्राचार्य के निमंत्रण पर कितनी बार पाताल लोक भी गया। मेरे लिए सब एक समान है। किंतु प्रभु, आपकी तरह एक समान कोई सोचता नहीं है ना। उन्हें तो बस अवसर चाहिए दूसरों की बुराइयां करने का, और ये महामंडल की बैठक से वो अवसर उन्हें मिल गया। परंतु प्रभु, इस महामंडल की बैठक में शुक्राचार्य का भय नहीं है। यदि भय है तो वो प्रजापति दक्ष का। शुक्राचार्य के मन में क्या चल रहा है इसका पता लगाया जा सकता है, परंतु प्रजापति दक्ष के मन में क्या चल रहा है इसका पता लगाना बहुत कठिन है महादेव। इसलिए प्रभु मेरा सुझाव है कि आप इस महामंडल की बैठक में न जाएं। देवश्री नारद, मैं दधीची को वचन दे चुका हूं। वचन से याद आया प्रभु, वचन तो प्रजापति दक्ष ने भी सती से लिया था, परंतु आपने सती को पुनः दर्शन देकर उसे बड़ी दुविधा में डाल दिया है। उसे इतना व्याकुल मैंने कभी नहीं देखा प्रभु। सती की चिंता आप मत कीजिए, उसका उत्तरदायित्व तो प्रजापति दक्ष का है। परंतु भगवान विष्णु तो मानते हैं कि प्रजापति दक्ष का उत्तरदायित्व आपका है। इसी नाते सती का उत्तरदायित्व भी तो आपका हुआ ना भगवान। जी बिल्कुल। और देखा जाए तो बाकी यहाँ पे जो इंद्र हैं वो आए हुए थे शिकायत लेकर प्रजापति दक्ष के पास, और उन्होंने बताया कि हमें शुक्राचार्य जो है वो धमकियां लगा रहे हैं और उसका खतरा है। अगर ये बैठक होती है तो वो आक्रमण भी कर सकता है। लेकिन प्रजापति जो दक्ष है वो खुल के बोला जी, उसने कहा जी कि हम उसकी इज्जत करते हैं शुक्राचार्य की, हम उसको अपना दोस्त भी मानते हैं, लेकिन अगर वो ये समझता है कि वो हमारे ऊपर हमला करेगा और हम उसका रिप्लाई नहीं देंगे और हम उसे कुछ कहेंगे नहीं, तो ये उसकी गलतफहमी है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दूसरी साइड पर शुक्राचार्य जो है वो अपनी सेना से वार्तालाप कर रहे हैं और अपनी सेना से मुखातिब होकर वो ये बात कर रहा था कि हमेशा जो देवता है ना, उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया है असुरों का, कि जब भी उनको हमारी सहायता की जरूरत होती है तो हमारे साथ वो दोस्ती कर लेते हैं, और जब अपनी वो दोस्ती उस वक्त तक रखते हैं जब मफाद होता है। जब मफाद उनका खत्म हो जाता है तो फिर हमारे साथ ही दुश्मनी कर लेते हैं और हमारा विनाश करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो जुल्म है ये हम कब तक सहते रहेंगे? क्या हम बुज़दिल हैं?
क्या हम डरपोक हैं? तो सारी सेना ने कहा कि नहीं। तो उसने कहा तो फिर आप लोग तैयार हो इस युद्ध करने के लिए? तो सारी जो सेना है उसने हाँ कर दी है। उसने कहा बिल्कुल हम युद्ध के लिए तैयार हैं। शिव जी का भी उसने नाम लिया है कि शिव जी जो हैं वो तो सारा कुछ जानते हैं, लेकिन वो फिर भी महामंडल में जाने के लिए तैयार हो गए हैं। ये मेरे लिए हैरानगी की बात है। शुक्राचार्य ने ये कहा है। ये बिल्कुल, और सिचुएशन वहीं पे आ गई है क्योंकि वो जो देव ऋषि हैं वो वहाँ पे नंदी जी जो हैं वो उनको नंदी जो हैं उनके साथ वार्तालाप कर रहे थे, उनको फिर फंसाने की कोशिश कर रहे थे कि एक बार जो है अपनी वो जिस चीज़ में लीन है उनसे निकालें, और मैंने बात करनी है, बड़ी ज़रूरी है। और ज़बरदस्ती वहाँ पे पहुँच गए, और जो वार्तालाप हुई है उससे यही चीज़ साबित होती है कि उन्हें पता है। और वही बात कि शिव जी ने कहा कि मैं तो उस उनके पास उन्होंने बुलाया और मैं गया, ठीक है? और मैं तो मुलाकात भी करके आया, और मतलब अब किसका पक्ष वो लेंगे? उस सभा में बैठे होंगे और कौन किसकी बात करता है, क्या बात करता है, और शिव जी जो हैं वो किसकी साइड लेंगे, किसकी सहायता करेंगे? और जो प्रजापति दक्ष हैं, वो अपना प्लान क्या इम्प्लीमेंट करते हैं और किस लिए ये रखा गया है, वो भी बताएँगे। और लेकिन मुझे लगता है कि इनको डिग्रेड करने की कोशिश की जाएगी, और जो सामने नज़र आ रहा है, इसीलिए तो जब ऋषि इनके पास आए इनको मनाने के लिए, हाँ करवाने के लिए, तो उसी वक़्त में उन्होंने, जब एपिसोड ख़त्म हो गई थी तो हमने कहा सस्पेंस ही हो गया। तो उसी चीज़ को लेकर था कि उन्हें पता था कि कुछ न कुछ ऐसा हैपन होगा, और आप लोग अपने ऊपर इसको मत लेना कि आप लोगों की वज़ह से मेरा जो ये अपमान हुआ है, वो आपकी वज़ह से होगा। ये मेरी अपनी वजह से होगा क्योंकि मैंने हाँ कर दी, उन्होंने तो हाँ कर दी है। वो इसीलिए की है, तो लेट्स सी, वो भी देखने लायक होगा बीच में, और आगे देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल जी। और अपना बात करें तो प्रजापति जो हैं वो तो सीधा सीधा बुलाना चाहते हैं सबको, और जाहिर है उनका वो जैसे देव ऋषि कह रहे थे कि शुक्राचार्य जी का तो पता चल जाएगा कि उनके मन में क्या चल रहा है और वो क्या योजना बना रहे हैं, लेकिन ये जो प्रजापति हैं इनके अंदर क्या चल रहा है, ये क्या करना चाहते हैं, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। और समझ नहीं आ रही कि ये आखिर चाहते क्या हैं, कि उन्होंने आपको बुलाया है तो आप ना जाएं। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो महर्षि दधीची हैं उनको जो है वो जुबान दे दी है, वादा कर दिया है। तो उन्होंने कहा वादा तो आपने सती जी से, उनके प्रजापति ने भी किया, प्रजापति से किया है अपने पिताजी से। तो लेकिन आपने उनको जो है वो अपना दीदार करा के फिर विचलित कर दिया, और उनका क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि वो तो प्रजापति जाने और उनकी बेटी जाने, आपको क्यों उनकी फिक्र इतनी पड़ी हुई है? तो आगे से देव ऋषि जी ने जो है वो जवाब दिया कि उत्तरदायित्व जो है उनका, जो प्रजापति है अपना विष्णु जी कहते हैं कि वो तो आपका है, शिव जी का। तो वो उस वक्त स्माइल दे के तो फिर से दोबारा जो है वो ध्यान में चले गए। लेकिन शुक्राचार्य जी जो हैं वो डरा डरा हुआ है, असुर जितने भी हैं वो सारे डरे हुए हैं इस चीज को लेके कि शिव जी जो हैं वहां पे क्यों उनको बुलाया गया है। अपनी सहायता के लिए बुलाया गया होगा देवों ने। अगर देवों के साथ जो है वो महादेव जो हैं वो मिल गए, उनकी सहायता कर दी, तो हमारी ताकत बिल्कुल जीरो हो जाएगी और हमारे साथ ये नाइंसाफी होगी। इसलिए हम महामंडल को पहले ही जो है वो खत्म कर देंगे, उसमें बंग डाल देंगे। तो लेकिन अभी जो पता नहीं अब लड़ने के लिए जाएंगे वहां पे या नहीं। लेकिन प्रजापति ने तो सीधा सीधा बोल दिया कि बेशक वो शुक्राचार्य जी जो है मेरे लिए पूजनीय है, मेरे लिए जो है वो इज्जत के काबिल हैं, एहतराम है उनका। लेकिन अगर वो लड़ने के लिए आएंगे तो फिर वो हम उनके साथ लड़ेंगे। तो उन्होंने भी सीधा सीधा जवाब दे दिया कि अगर लड़ाई करने के लिए से आना है तो फिर लड़ेंगे। लेकिन जो है वो उनको ये डर है कि महादेव जी जो है वो इंद्रदेव की और दूसरे देवताओं के पक्ष में ना बोल पड़े। अगर वो पक्ष में बोल पड़े तो यहाँ पे जो है वो इनकी ताकत कम हो जाएगी। और ये शिव जी ने कह दिया, मैं उन्होंने कहा कि अगर जब असुर ने मुझे बुलाया था कितनी दफा उनके लोक में, तो मैं कितनी दफा गया हूँ। अभी जो है वो प्रजापति ने बुलाया तो मैं उधर भी जाऊंगा। तो मैं कोई पक्षपात नहीं करूंगा, कोई ऐसे कोई बात नहीं है कि मैं उधर जाऊं और इधर ना जाऊं या इधर जाऊं उधर ना जाऊं। मैं तो जो बुलाएगा उधर जाऊंगा। तो बाद में क्या होता है क्या नहीं होता वो तो बाद में देखेंगे। लेकिन ये है कि शिव जी तो किसी का साथ नहीं देंगे, वो तो पक्षपात नहीं करेंगे। और वही जैसे कि देव ऋषि जी ने कहा कि वो तो आप है ना, आप पक्षपात नहीं करते, लेकिन बाकी सारे तो पक्षपात करते हैं ना। तो बाकी ये है कि अभी आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल ही, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।